दो नहीं है। इश्यूज के ऊपर आपने पाकिस्तानी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि पंजाब में इलेक्शन नहीं हो सकता, केपी में भी इलेक्शन नहीं हो सकता, हम्म, सेंसिस आ रहा है, नहीं हमने सेंसिस की वजह से हल्काबंदियां चेंज हाँ, हो जानी है, सूबाई का एक के नीचे होगा, कौमी का दूसरे हल्के के नीचे से होगा, तो ये तो इंतखाब ही नहीं हो सकता। दूसरा एक नहीं ये तो न्यूट्रल ये सेटअप का नहीं, तस्वुर है आईने ये पाकिस्तान के नहीं, अंदर, ये तो आप जो है ना तो वो, न्यूट्रल सेटअप के नहीं नीचे इंतखाबात नहीं एक नहीं, दिन ये होंगे। आप डंडी मार अब रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर नहीं आपने नहीं छः ये महीने नहीं देखें, सुप्रीम नहीं कोर्ट को देखें, गोली नहीं कराई है, नहीं देखें अब बात, आप दोनों से भाग नहीं गए। नहीं ये आप डंडी मार रहे हैं। और जो है वो वो आपने हमारे खब्बी दिखा के सज्जी नहीं मारते नहीं हैं ना ना सर, ना, वो ये किया आपने नहीं, 6 माह। आप नहीं, आप जो है ना ये सिर्फ खब्बी दिखा रहे हैं, सजी दिखा नहीं रहे। देखिए हमने सिर्फ ये नहीं कह रहे थे, दैट वाज सर ये एन, तो कह रहे थे दैट ना, नहीं, इन दैट एडिशन टू दैट नो कुछ और नो कह नो रहे थे। नो, दैट वाज एन आर्गूमेंट। और वो बात हमारे प्रोफेसर साहब चौधरी एहसन इकबाल साहब ज़्यादा करते थे। असल मामला ये था कि पंजाब का इलेक्शन जो है, अगर वो हो जाता तो वो जनरल इलेक्शन को बेमानी कर देता। आपके पुराने वो शॉट्स निकाल के वो सुनाने पड़ेंगे जनरल मुझे। इलेक्शन को डिक्टेट करता। वो जो आइन में दी हुई स्कीम है जनरल इलेक्शन के लिए उसको नाकाम कर देता, उसको फेल कर देता। आप लोगों के और पुराने केपीके में शॉट्स तो इलेक्शन लाऊंगा मैं। करवाना नहीं चाहते थे, सिर्फ पंजाब में करवाना नहीं चाहते थे। सर, वो आप कहते थे कि वो हल्का बंदियां होनी है, नहीं नहीं, वो हल्का बंद, सूबाई का हो नहीं जाएगा हम पुरानों के देखें, नीचे, सेंसिस के रिजल्ट्स के बाद कौमी का दूसरे के नीचे। हम 3 बार ये कहते थे कि ये एक साजिश है, ये फितना जो है ये इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहता है। ये पंजाब में पहले इलेक्शन करवा के ये आइन में दी हुई स्कीम जनरल इलेक्शन की है उसको जो है ये ख़राब करना चाहता है, उसको फेल करना चाहता है। और पाकिस्तान को ये अफरा तफरी और जो है वो अनारकी आपने के सुपुर्द अपने करना अल्फाज चाहता में है। खुद ही कह हम दिया। 3 दफ़ा ये बात करके चौथी पांचवी मरतबा अगर वो बात कर देते थे सेंसस वाली, आपने उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। आप कहते थे कि इलेक्शन की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है ना, उसके अंदर एक न्यूट्रल सेटअप के अंदर तमाम इंतखाबात होंगे हाँ ज़रूरी। तमाम यानी केयर टेकर सेटअप हो। अभी आप मरकज और के अंदर नून तमाम लीग का बंदा ढूंढ रहे सुन हैं। लेना, तब केयर टेकर अब सेटअप न्यूट्रल नहीं, की हम कहानी नहीं कोई ढूंढ नहीं रहे, है, हम बिल्कुल नहीं पूरा ढूंढ जोर लगाया रहे। ना आपने, ना, कोई जोर नहीं पूरा लगा। जोर लगाया। ना ना ये वो इल्जाम रास्ता यूं यूं करके ना गया ना आगे ना ब्लॉक आई है, ना रुक ना ब्रेक लग गई बिल्कुल नहीं, है। बिल्कुल नहीं। 100% मैं इस बात की तरदीद करता हूँ कि कोई हमने रास्ता नहीं ढूंढा। और दूसरा ये है कि हमारा ये बिल्कुल हमारा ये दावा था कि केयर टेकर सेटअप के तहत होना चाहिए। केयर टेकर सेटअप जो है वो कंसेंसस के साथ आना चाहिए। और दूसरा ये है कि तमाम असम्बलियों के, पाँचों के, कौमी और चारों सूबाई के इलेक्शन एक दिन होने सर चाहिए। 8 को कि 9 को किस दिन असम्बली की वो भेजेंगे, असम्बली डिसॉल्व करने की? बहरहाल ये 12 से पहले होनी चाहिए, 10 को भी हो सकती है, 9 को भी हो वो सकती है, 48 8 को घंटे भी की हो मुद्दत सकती का है। हिसाब है ना, मेरे ख्याल 9 की हाँ रात को आप 48 भेजेंगे। घंटे जो है वो 9 की रात बनती है। 9 की रात आप असम्बली डिसॉल्व करेंगे। तो नवाज शरीफ की वापसी 14 अगस्त को, आप मुझे नहीं लगता आएंगे, वो अब बाद में ही आएंगे। देखिए जी, जो इलेक्शन कंपेन होती है ना असल, जिसमें जलसे होते हैं, बड़े जलसे, वो उस दिन शुरू होती है जिस दिन निशान अलॉट होते हैं। उसके बाद को मेरा ख्याल 35 दिन या 45 दिन होते हैं बाकी। तो उस दिन नॉमिनेशन पेपर और ये अपीलें हैं, ये वो सारा। तो वो है असल कि जब मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह आएंगे, पहले उनका इस्तकबाल होगा, उसके बाद फिर तमाम डिवीजनल हेडकोार्टर्स के ऊपर हम पंजाब में तो तैयारी कर रहे हैं, बाकी सूबों में भी उन सूबाई तंजीमें जो हैं वो तैयारी कर रही होंगी। मैं समझता हूँ कि बड़े भरपूर जलसे होंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो जब आके आवाम से मुखातब होंगे, अपना प्रोग्राम रखेंगे, लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे। सर 1.5 माह इलेक्शन से पहले अगर आप उनको लाने की कोशिश करें तो आते ही पहले जेल जाएंगे, प्रोटेक्टिव बेल कराएंगे, या आप उनकी फिर नहीं सुप्रीम प्रोटेक्टिव कोर्ट बेल में केस कराएंगे, जो जेल पेंडिंग क्यों है, जाएंगे जी वो। प्रोटेक्टिव बेल होगी, फिर हम्म। भी केस है उनके लगे हुए, तो अगले कोई दिन बात तलबी नहीं, हो केस जाएगी। जो है वो बाद में अपीलें हैं ना, उनके केस तो नहीं है, ट्रायल थोड़ी होना है, और वैसे भी अपीलें हैं ना। डिस्qualified है, हाँ लाइफ टाइम तो कोई डिस्qualification। बात, फिर क्या हुआ, 2008 में भी तो लाइफ टाइम तो फिर पहले डिस्qualified। वजीर आजम का उम्मीदवार किसको लगाएंगे? ना वज़ीर आज़म का उम्मीदवार तो हमने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ है। वो बन नहीं सकते डे वन नहीं पे। देखें, मामला ये है कि अगर उनकी दोनों अपीलें जो हैं, अगर उन अपीलों में जो अपना सर उनकी सुप्रीम कोर्ट कन्विक्शन, का एक फैसला है नहीं सुन जहांगीर लेना, तरीन और नवाज शरीफ के केस में, जब तक उससे बड़ा बेंच उसको अंडू कर दे या आप हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दे, हम्म। नवाज शरीफ एमएनए का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये बड़े देखें क्लियर है, देखें शक की गुंजाइश ही नहीं है चलें इसमें। चलें इसमें देखें, इसमें मामला ये है कि वो रिव्यू पिटीशन जो है वो पेंडिंग है, उसके वो उसकी समाअत हो सकती है, उसका फैसला हो सकता है, नंबर 1। वो 60 डेज में आके देंगे तो तब ना, आपने जो नया एक्ट बनाया, और वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन ना कर दिया तो।
चले वो ये सारी चीज़ें तो अगर के साथ मुंसलिक है ना। अगर बड़ा खतरनाक है सर, वैसे हो 16 गया, सितंबर तक अगर बहुत खतरनाक अगर है। वैसे हो गया तो ऐसे नहीं होगा, तो अगर वैसे ना हुआ तो फिर ऐसे हो आप जाएगा। 16 सितंबर देख के फैसला लेकिन करेंगे। मामला ये है कि बड़ी सीधी बात है कि मियां नवाज शरीफ का अहल होना या नाअहल होना जो है, वो ना तो हमें कैंपेन में किसी तरह से कोई डैमेज करेगा, और अगर उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्या 60 दिन बाद बन जाएंगे, कोई ऐसी अबूरी आप नहीं। 2008 में आपने देखा ना कि वो 2008 के इलेक्शन में दोनों मियां साहबान जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके थे, नाअहल थे। क्या बुरी और मुद्दत के लिए उसके बाद जो है वो जब इलेक्शन हो गया तो उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, आ गए। नवाज शरीफ ने तो नहीं लड़ा ना। अबूरी मुद्दत लेकिन मुद्दत के नवाज लिए, शरीफ उस वक्त आपके इलम में ही है कि अबूरी मुद्दत के मरकज लिए में राना सनाउल्लाह उम्मीदवार हो सकते हैं किसके लिए वजारत उस्मान। पहले अबूरी। तो एक बंदा आपको एमएनए बनाना है ना जी, हाँ एमएनए के बाद वो वजीर आजम बनेगा। तो नवाज शरीफ डे वन पे एमएनए नहीं बन सकता जब तक केस से जान नहीं छूटेगी। चले, लेकिन इससे जो कोई फर्क नहीं पड़ता, राना सनाउल्लाह उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसको पार्टी कोई डिस्कशन हुई है इंटरनली पार्टी नहीं, के अभी अंदर? तो खैर ये बात है ही बड़ी दूर, इसके ऊपर क्या सर डिस्कशन इलेक्शन होनी। सर पे आए हुए हैं, आप कहते हैं दूर है बात। नहीं, इलेक्शन सर पे आए हुए हैं और हमारा ये फैसला है कि मियां नवाज शरीफ हमारा वजारत उज़्मा का नहीं हो उम्मीदवार है। सकते, एमएनए का इलेक्शन भी नहीं नहीं, कंटेस्ट कर लेकिन सकते। बात ये है कि अगर उसमें ये इन 90 दिन के साथ अगर और 60 दिन लग जाएंगे तो लेकिन उम्मीदवार हमारे वही